Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स में रचनाएं, जो प्रश्नावली 11.1 है, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष आते रहते हैं और जिनको समझने में हमें कोई सूत्र याद नहीं करना होता है, केवल तरीका सीखना होता है और करना होता है। जिसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के रूप में दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो हमें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना जो भुजाएं दी गई हैं 5, 6 और 7। हम यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा जो दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम खींच लेते हैं। सबसे पहले पटरी को बराबर रखेंगे, हम बराबर रख लिया पटरी को हमने। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर जो छोटे खाने हैं, पटरी जो होती है 15 सेंटीमीटर की होती है और 6 इंच की होती है। इसको देखेंगे जीरो से अगर हम काउंट करें तो जीरो से हम इसको देखते हैं और ये यहाँ पर जीरो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से पटरी मैंने रखी पेंसिल और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है उसको मैंने ले लिया और ये 7 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच कंप्लीट हो चुकी है, जिसको आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। यहाँ पर इसका नाम हम कुछ डाल देते हैं। अगर इसका नाम हम BC ले लें तो इस पॉइंट को हम B ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम C ले लेते हैं। इस तरीके से एक रेखा हमने कंप्लीट कर ली। अब इसमें एक 5 और 6 सेंटीमीटर का चाप और लेना है। तो इसके लिए हम क्या करें कि प्रकाल और पेंसिल को इस तरीके से सेट करेंगे कि दोनों की नोक आपस में बराबर हों, जिनको आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि पटरी में दूरी नापनी है, एक तरफ से 5 और एक तरफ से 6। अगर इसको हम स्केल में देखें, यहाँ पर हमको 5 सेंटीमीटर चाहिए तो 5 पर प्रकाल की नोक रख लें। ये 5 सेंटीमीटर जहां हमको दिख रहा है, हमने प्रकाल की नोक रख ली और इसको जीरो तक ले जाते हैं पेंसिल को। जहां पे जीरो आ जाए वहीं पे हमें स्टॉप हो जाना है। तो जीरो हमको मिल गया। तो इस तरीके से हमें नापना है। पटरी में आप लोग देख सकते हैं, ये 5 पर हमने प्रकाल की नोक रखी और जीरो तक इसको ले जाना है। जहां पे जीरो मिला ये यहीं पे हमें रुक जाना है। तो 5 सेंटीमीटर की हमको भुजा मिल चुकी है। अब इसको हमें क्या करना है, 5 अगर हम C की ओर से ले लेते हैं, यहाँ से हमने C पॉइंट से इसको किनारे से, बिल्कुल किनारे से लेना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको किनारे से लिया मैंने और 5 का चाप एक यहाँ पर लगा दिया। ये चाप मैंने लगा दिया, दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद हमको 6 को लेना है, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, पटरी में नाप लेते हैं। दूसरी भुजा हमारी 6 की है, तो हम प्रकाल की नोक पुनः 6 पे रख देंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये 6 पे मैंने रख दी है, देखें इस तरीके से। और पेंसिल को बढ़ाते चले, जीरो तक लाना है हमको। और पेंसिल को हम बिल्कुल जीरो जहाँ पे मिल जाएगा तो वहाँ पे 6 सेंटीमीटर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारी देखिए 6 सेंटीमीटर, इसको देख सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद हमको बिंदु बी से हम ले लेते हैं। बिंदु बी पर प्रकाल की नोक रखेंगे, दिख रहा होगा आपको, और इसको काट लेंगे। जहां पे काटेगा ये पॉइंट हमको ए मिल जाएगा। इसका नामकरण हम ए के रूप में कर सकते हैं। यहां पर हमको पॉइंट मिल गया है ए और इसको हमें सिर्फ मिलाना है। पटरी ले लें और जहां पे कटान बिंदु है वहां से इसको मिला लेते हैं। पटरी रखते हैं इसको और ये जो कटान बिंदु ए है यहाँ पर रखते हैं और इधर बी से इसको मिला देते हैं। ये हमारी ए बी रेखा कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से इधर हम ले लेते हैं, ए को सी से मिलाएंगे। ये सी पॉइंट पे हमने पेंसिल रखी और इसको सी पे पेंसिल रखने के बाद यहाँ पे हम ए की ओर इसको मिलाएंगे। ये देख सकते हैं आप।
यहां से ये लाइन मैंने कंप्लीट कर दी। तो आपका त्रिभुज ABC सर्वप्रथम कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहां से एक जो मैंने बताया था कि इस तरीके के जो भी सवाल होंगे तो नीचे एक हमको न्यून कोण बनाना पड़ेगा ए के विपरीत दिशा में। तो यहां पर बी से कोई न्यून कोण नाप की जरूरत नहीं है, कोई भी न्यून कोण हम ले सकते हैं। तो यहां से लगभग ऐसा ले लेते हैं जिसमें चाप लगाने में हमको सुविधा रहे। तो इस तरीके से हमने यहां पे ये पॉइंट लिया और नीचे इसको बढ़ा दिया। ये पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, आप देख सकते हैं इसको, इस फिगर को इस तरीके से मैंने ले लिया। अब यहां पर क्या करना है हमको, अनुपात अगर देखें तो यहां पर जो दिया गया है 7/5 गुना, थोड़ा सा यहां पे हमको समझना होता है। जब ये 7/5 गुना बोलेगा, 7/5 गुना, इसका मतलब क्या है कि 5 ऊपर अधिक है, ऊपर अधिक है तो इसका मान 1 से अधिक आएगा। तो इस तरीके के जो त्रिभुज बनेंगे उससे बड़े बनेंगे। तो हमें पहले तो जो ज्यादा है 7 है तो 7 चाप इस पर लेने हैं। कोई भी 7 चाप बराबर ले लेंगे। कहां से लेंगे, बिंदु बी से। अब बिंदु बी पर हम प्रकाल की नोक रख लेते हैं। ये देखिए मैंने बिंदु बी पर प्रकाल की नोक रख ली और इस पे 7 चाप हमको लगाने हैं। 7 चाप हम लगा लेते हैं। देखिए ये B1 हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट यहां पर रखते हैं, ये हो जाएगा B2। और फिर तीसरा पॉइंट लेते हैं यहां से हम B3 और पुनः अगला पॉइंट लेते हैं हम यहां से B4 और अगला पॉइंट लेते हैं हम B5 और अगला पॉइंट हम लेते हैं यहां से B6 और एक पॉइंट और हमको लेना होगा B7 के रूप में। यहां से मैंने ले लिया और पटरी से थोड़ी लाइन और बढ़ानी होगी हमको। देखें जैसी लाइन है उसी के सीध में हम बढ़ा देते हैं। इसमें रखेंगे पटरी और पटरी रख के इसको बढ़ा देते हैं। यहां पर ये लाइन मिल रही है हमको, इसको मैंने बढ़ा दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से इसके नामकरण हम कर देते हैं। यहां से B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। इतना काम आराम से आप लोग कर सकते हैं। इतना करने के बाद क्या हमको करना है, इससे बड़ा त्रिभुज बनाना है। तो जब बड़ा बनाना होगा तो कम वाला जो 5 नीचे है, नीचे 7/5 गुना है ना, तो 5 वाले से हमको B5 को C से मिलाना होगा। B5 को C से मिलाना होगा। तो जहां पे ये काट रहा था B5, इसको हम C से मिलाएंगे। तो ये पॉइंट हमको मिल रहा है, यहां से मैंने इसको मिला दिया। अब एक्चुअली में ये बड़ा बनेगा तो हमें BC लाइन को भी बड़ा करना होगा। तो BC लाइन को अगर हम बड़ा कर लेते हैं यहां पर, तो BC लाइन को हम इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं भाई। यहां पर ये लाइन जो है दिख रही है हमको, तो इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये लाइन मैंने इस तरीके से बड़ी कर ली। अब देखिए थोड़ा सा इसमें समांतर रेखा खींचनी होती है। तो समांतर रेखा कैसे खींचते हैं यहां पर, इस चीज को हम सीखेंगे। तो हमें B7 से एक रेखा खींचनी है। क्या करेंगे हम, B5 पर प्रकाल की नोक रख लेंगे। रख ली मैंने। अब थोड़ी सी बड़ी कर लें जिससे चाप लगाने में सुविधा हो जाए। थोड़ा सा बड़ा इस तरीके से मैंने कर लिया। जो कटान बिंदु है उससे कुछ अधिक ले लिया है। देखें आप, कोई भी नाप की जरूरत नहीं है यहां पर। इस तरीके से देखिए आप, ये यहां पर हम प्रकाल की नोक B5 पर रखेंगे और इसको लेकर एक हमने यहां पर एक चाप लगा देना है जो B5C वाली लाइन को छू जाए। छू गई। अब वही दूरी लेकर हमें B7 पर रख लेना है प्रकाल की नोक को। B7 पर रख लिया प्रकाल की नोक को, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब इसको पुनः इसी लाइन पर रख के हमें आगे बढ़ा देना है। ये चाप कुछ बड़ा ही लगा दे जो आराम से कट जाए। इस तरीके से मैंने एक चाप ये लगा लिया है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब इसे लगाने के बाद हमको क्या करना है, इस चाप को नाप लेना है, ऊपर वाले चाप को जो ऊपर मैंने लगाया हुआ है। इसको अगर नापें
इधर प्रकार की नोक रख लेता हूँ मैं, इसको नापता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मुझको, ये मैंने बड़ा कर लिया है। देख सकते होंगे आप लोग फिगर में, थोड़ा सा इस तरीके से पूरा चाप की नाप हो गई। अब इसको मुझे कहाँ रखना है, B6 के पास जहां से कटान बिंदु है वहां पे इसको यहाँ पे रख दिया मैंने। अब जहां पर ये काटे इसको वहीं से मिला बढ़ा देना है हमको, मुझको यहाँ पे मैंने इसको काट दिया। अब जहां पर ये काट रहा है वहां से मुझको पेंसिल लेकर पटरी लेकर B7 से काटते हुए बढ़ाना है। देखते हैं भाई, ये पॉइंट हो गया मेरा B7 के पास, B7 के पास पॉइंट लिया मैंने, और कटान बिंदु ये हो गया हमारे पास इधर, ये इसको यहां से बढ़ा देना है भाई। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है। इससे हमको मिल जाता है क्या, C', यहां से हमको मिल जाएगा C'। C' हमको मिल जाता है। तो अब हमको क्या करना है, यहां से पुनः हमको AB वाली रेखा को बढ़ाना होगा, AB वाली रेखा को बढ़ाना होगा। समझते हैं भाई, AB वाली रेखा में आराम से इजली पटरी रख ली मैंने, और इस लाइन को बढ़ा लेते हैं। यहां से इस लाइन को बढ़ाता हूं मैं, ये मैंने बढ़ा दिया। ओके, अब देखिए क्या करना है, क्यों मैंने बढ़ाया, क्योंकि यहां से इस पर मिलेगा तो कुछ अधिक मिलेगा। अब यहां से पुनः वही काम करना है हमें, यहां पर C बिंदु पर प्रकार की नोक रख लें आप, रख के चाप लगा लें आप। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस तरीके से यहाँ पे इस लाइन पे चाप लिया मैंने, और इसको यहाँ से इधर बढ़ा दिया, ये लाइन पर हो गया। ठीक है, मिल गया। पुनः इसको C' पे रख लें, यहाँ पे रख लिया मैंने। यहाँ रखने के बाद C' पे रखने के बाद इसको क्या करना है हमको, इस लाइन को यहाँ से लेकर ये चाप लेना है भाई, यहाँ से ये चाप आ गया, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब मुझे क्या करना है, इस चाप को नापना है। किस चाप को, ये जो त्रिभुज के अंदर जो मैंने पहले बनाया था, जो लाइन मेरी कंप्लीट है, कहीं से भी नाप लें, चाहे इस साइड से चाहे उस साइड से। यहाँ पे रखते हैं, सही से नाप होनी चाहिए, गड़बड़ होने पर भुजा में त्रुटि बनी रहेगी। देखें लगभग कुछ अधिक है, थोड़ा सा कम कर देते हैं, सही है, लगभग एक्यूरेट आ रहा है, थोड़ा सा बाहर कर लें। ठीक है भाई, ये इस तरीके से नाप आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नाप लिया है। ठीक है, अब इसी को लेकर मैं जहां पर इसने काटा है, कटान बिंदु पर मैं प्रकार की नोक रख लेता हूं। ये प्रकार की नोक मैंने रख ली। अब क्या करना है मुझे, यहां से आप आराम से इस तरीके से रखा है मैंने, और यहां पर आप इस लाइन को काट दीजिएगा। जहां पर ये लाइन काट रही है, ये देख सकते हैं आप लोग, कट गई ना। जहां पर कटे बस पटरी उठा लेनी है आपको, पटरी उठाकर C' से लेंगे आप, C' पर पेंसिल की नोक रखें, और कटान बिंदु को आप देखें कहां पे काट रहा है। कटान बिंदु हमारा ये रहा, वहां से होती हुई रेखा हमको बढ़ानी है, तो यहां से होती हुई रेखा ये हमारी जा रही है। तो इस तरीके से आप अगर देखें यहाँ पर, तो हमारी रचना ये कंप्लीट होती है, और ये पॉइंट हमको मिल जाता है क्या, A'। ठीक है, तो यहां पर BC रेखा मैंने कितनी खींची थी, BC रेखा मैंने खींची थी सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर की, तो ये दूरी थी हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो गई थी। और AB आपकी कितनी थी, AB हमारी थी यहां पर 6, ये 6 सेंटीमीटर थी आपकी। और AC आपकी कितनी थी, AC यहां पर मैंने ली थी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसके संगत ये पूरी रचना आपकी कंप्लीट होती है। निश्चित रूप से आप लोगों की समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन मैं और समझाने का प्रयास करता हूं, आगे देखें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.1 देखिए, अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। तो आपको यहां पर बनाना है एक सही 1/2, इसका मतलब हो गया 2 एकम 2 1 3/2 गुनी। ठीक है ना।
अब इसमें क्या करना है, सीधा हमें एक काम करना है कि आधार दे दिया है, कितना दे दिया है 8, तो हम आधार 8 खींच लेंगे यहां से। आधार 8 अगर हम खींचते हैं तो आधार 8 हम ले लेते हैं भाई, 0 से स्टार्ट करते हैं। ये 0 रहा हमारा, और 0 से मैंने सीधी एक रेखा 0 पर पेंसिल रखा और इसको सीधा 8 तक हम ले चलेंगे। जहां 8 आ जाएगा तुरंत हमको स्टॉप हो जाना है। क्या खींचना है, सेंटीमीटर पैमाना ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ इंच का पैमाना भी होता है, उसको हमें नहीं लेना है। पटरी हटा देंगे और यहां पर इसका नाम डाल देते हैं हम BC। ठीक है, अब BC मैंने 8 सेंटीमीटर ले रखा है। क्या करना है मुझे, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, केवल एक भुजा दी गई, तो ये थोड़ा सा अलग सवाल है, 3 भुजाएं नहीं दी गई हैं, तो हम इसमें BC का समद्विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, समद्विभाजन, मतलब बीचा बीच से एक रेखा लेनी है। तो कैसे लेते हैं, यहां पर कोई भी प्रकार की नोक मैंने ली और आधे से अधिक दूरी आप ले लें, लगभग अंदाज में आधे से अधिक दिख रही होगी। अब मेरे पास ये जो दूरी है आधे से अधिक हो चुकी है, अगर आप देखें तो लगभग आधे से अधिक पर मैं हूं। तो एक चाप ऊपर लगा दिया मैंने और एक चाप नीचे लगा देता हूं मैं। अब यही काम इसी नोक को उठाकर बिंदु B पर रख देते हैं। बिंदु B जो रहा हमारा, बिंदु B पर रखा और इस चाप को हमें काटना है। ऊपर मैंने काट दिया और नीचे मैंने काट दिया। जहां पे काट रहा है वहां से एक रेखा लेकर इसको हमें ऊपर बढ़ाना होगा। दोनों कटान बिंदुओं का ध्यान रखेंगे हम, जहां पर कटान बिंदु है वहीं से पेंसिल गुजरनी चाहिए। देखेंगे इसको इस तरीके से, और यहां से एक रेखा हम बना देते हैं। ये रेखा आपकी जा रही है, इस तरीके से मैंने एक रेखा इसके बीचा बीच में खींच ली। मध्य बिंदु निकालने का ये तरीका है इसका। अब हमको करना क्या है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेनी है। तो 4 सेंटीमीटर कैसे लेंगे हम, पटरी पर 4 सेंटीमीटर लेंगे, जहां पर 4 है वहां प्रकाल की नोक आप रख दीजिएगा और 0 देख लीजिएगा, जहां 0 आ जाए वहीं पेंसिल को आप स्टॉप कर देंगे। तरीका सीख लें जिससे गलती आपकी पेपर में बिल्कुल ना हो और आपका फिगर बिल्कुल अच्छा बन जाए। तो देखें आप, 0 पर प्रकाल की नोक दिख रही होगी, 0 पर पेंसिल की नोक है और 4 पर प्रकाल की नोक। अब इसको हमें क्या करना, ये जो पॉइंट अगर आप लेना चाहें यहां पर जहां पे काटता है, ये D पॉइंट अगर मैंने ले लिया और यहां से प्रकाल की नोक रखना है D बिंदु पर और इसको रख के ऊपर काट दीजिए आप। जहां पे काटता है वो बिंदु हमको मिल जाएगा A। यहां से हमको A बिंदु प्राप्त हो जाता है। जब A बिंदु हमको मिल जाता है तो हमको क्या करना है, पटरी लेकर A से B को मिलाना है। A से B को हमको मिला देना है भाई, इस तरीके से पटरी को A और B दोनों बिंदुओं पर एक्यूरेट मिलना चाहिए। पेंसिल इसमें साफ होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। मोटी पेंसिल होगी तो त्रुटि आपकी रह सकती है। और A को C से भी मिलाना है आपको। A को C बिंदु से हम मिला देंगे। यहां पर ये C बिंदु हो गया हमारा। इस तरीके से पेंसिल रखना है कि बिल्कुल एक्यूरेट मिले भाई, गलती के चांस कम से कम रहें, कि एग्जामिनर देखते ही आपका फिगर सिलेक्ट करके आपको पूरे मार्क्स दे दे। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं बराबर हैं, AB और AC। अब क्या हमको करना है कि यहां पर आप देखें कि 3/2 है, 2 का पूरा भाग चला जाएगा, तो हर कम है अंश अधिक है, तो फिगर इससे बड़ा बनना है। तो बड़ा बनना है या छोटा बनना है, नीचे हमें न्यून कोण बनाना है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को दिमाग में आपको रट लेना है कि नीचे न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। चाप कितने हमको लेने हैं, चाप यहां पर हमको लेने हैं कितने, 3, बड़ा वाला जो भी हो। 2 और 3 है ना, तो इसमें 3 बड़ा है तो 3 चाप हम ले लेते हैं यहां से। तो 3 चाप लाइन पहले खींचेंगे, न्यून कोण की लाइन मैं ये खींच रहा हूं, ये मैंने एक न्यून कोण की लाइन खींच ली।
अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां से इस पे 3 चाप लेने हैं। 3 चाप लेने हैं तो 3 चाप मैं इस तरीके से ले लेता हूं भाई। बी बिंदु पर प्रकाल की नोक रखी मैंने, 1 चाप लगा दिया। उसके बाद पुनः जहां पे काटा था वहां प्रकाल की नोक रखी और दूसरा चाप लगा दिया मैंने। पुनः जहां पे काटा है वहां पे प्रकाल की नोक रख लूंगा मैं, और एक मैंने तीसरा चाप लगा लिया। ये यहां पर मेरे 3 चाप कंप्लीट हो गए, इनको आप देख सकते हैं। अब इनका नाम मैं डाल देता हूं B1, B2 और B3। इस तरीके से बिल्कुल साफ अगर आप बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके जो भी नंबर होंगे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अब क्या करना है, मुझे बड़ा फिगर बनाना है, नीचे कम है ऊपर अधिक है, तो आपको कम वाले से, कम वाला कौन सा है हमारा, यहाँ पर कम वाला है B2, क्योंकि दूसरा है ना 3/2, तो B2 से C को मिला देते हैं हम। तो B2 से हम C को मिलाएंगे तो B2 ये रहा हमारा नीचे है, और C हमारा ये रहा, यहां से मिलाना है हमको। C ये पॉइंट और B2 ये पॉइंट है हमारा, दोनों को मिला देते हैं। B2 से C को हमने मिला दिया। अब क्या मुझे करना है भाई, यहां से पुनः वही काम करना है कि इसको बढ़ाना होगा हमें, बिंदु BC रेखा को हम बढ़ा लेते हैं। BC रेखा को मैंने इस तरीके से, देखिए बढ़ाना है भाई, इस तरीके से सीधी रेखा हो, गैपिंग ना हो थोड़ा सा। मैंने इस रेखा को बढ़ा लिया है भाई। अब ये रेखा बढ़ चुकी है हमारे पास। हमको क्या करना है, यहां पर ये जो चाप लग रहा है, बड़ा चाप है काफी भाई, ये बी बिंदु पर B2 पे मैंने मिलाया है। B2 पे नाप लेते हैं हम, छोटा ही चाप लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि स्पेस काफ़ी आ रहा है। ये इस तरीके से ये चाप आ गया हमारा। ये मैंने B2 पे प्रकाल की नोक रख के बनाया हुआ है। आगे आप लोग B3 पर प्रकाल की नोक रखेंगे। ये B3 पर मैंने प्रकाल की नोक रख ली, और इसी तरीके से राउंड घुमाना है मुझे। कहाँ से, इस लाइन पर B2 और B3 के बीच से कहीं पर भी रख सकते हैं। चाप ऊपर नीचे का बराबर होना चाहिए, और मैंने एक गोला इस तरीके से कंप्लीट बना दिया कि जिसमें आराम से चाप मुझे मिल जाए। ये चाप मेरा कंप्लीट हो गया, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब मुझे क्या करना है, ऊपर वाले चाप की नाप लेनी होगी। इस चाप से मतलब नहीं है, जो चाप लगा है उसके स्टार्टिंग, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इसको हम यहाँ से इस तरीके से ले लेते हैं। ये मैंने नाप लिया, चाप हो गया। अब इसको इस लाइन पर प्रकाल की नोक मुझे रखनी है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये प्रकाल की नोक रखी है मैंने यहाँ पर। अब इस लाइन को काटना है मुझे, चाप को। इस चाप को मैंने काट दिया, देखें आप, काट दिया ना। अब जहाँ पे कट रहा है उस कटान बिंदु को B3 से होकर मुझे बढ़ाना है। कहाँ से बढ़ाना है, B3। आप देखेंगे B3 ये रहा हमारा कटान बिंदु, B दिख रहा होगा। यहाँ पे जितनी पेंसिल आपकी साफ होगी ना, उतना ही फिगर आपका क्लियर बिल्कुल बनेगा। यहां से इसको मिला लेते हैं भाई, ये इस तरीके से मैंने मिला दिया। तो यहां पर एक इसके समांतर रेखा एक हो जाती है, B2C के समांतर B3C'। ये C' रेखा आपकी इसके समांतर है, बिल्कुल इस तरीके से आप समांतर खींच लेते हैं। अब क्या करना होगा, हमको AB रेखा को हमें बढ़ाना होगा। AB रेखा जो है हमारी, उसको मैं बढ़ा देता हूं। AB रेखा को अगर मैं बढ़ाता हूं इस तरीके से, आप देखें ये AB रेखा है हमारी, इसको अगर मैं बढ़ा देता हूं तो ये रेखा रह रही है AB, ये बढ़ जाती है आपकी, बिल्कुल इस तरीके से मैंने बढ़ा दिया। AB रेखा बढ़ गई है। अब प्रकाल का फिर काम आ गया है। हमको कहाँ पे रखना है प्रकाल, बिंदु C पर। बिंदु C पे मैंने प्रकाल रख लिया है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फिगर में इस तरीके से।
सी पे प्रकार की नोक रखने के बाद हमें इस चाप, यहाँ पर एक चाप लगाना है। ये मैंने अगर चाप लगा दिया यहाँ से, ये इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। ये चाप अगर आपका कंप्लीट हो गया, इसी चाप को मुझे सी डैश से लगाना है। सी डैश से इस लाइन को लेकर मुझे बढ़ा देना है। अब ये लाइन बढ़ चुकी है, अब मुझे चाप नाप लेना चाहिए। यहाँ से मैंने चाप को नाप लिया है, यहाँ से इसको कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो दिख रहा होगा आप लोगों को कि इस तरीके से दूरी आपको लेनी है। इसी चाप को मुझे इस लाइन पर रखना है, प्रकार की नोक को। बिल्कुल क्लियर से आप देख लें, कोई डाउट हो तो बोलें, आप कमेंट करके बताएं। और इसको आप काट सकते हैं, जहाँ पे कट रहा है बस वहीं से हमें सी डैश को आगे बढ़ाना है। सी डैश को इस कटे हुए चाप से आपको बढ़ा देना होगा। देखना है भाई यहाँ से सी डैश पे पॉइंट हो और इस कटान बिंदु पर पॉइंट हो। तो इसको आप देख रहे होंगे, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, कमी नहीं रहे, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ होने पर फिगर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये रेखा आपकी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर इस बिंदु को हम लिख सकते हैं ए डैश। तो ये बिंदु हमको मिल चुका है ए डैश। तो यहाँ पर मैंने आपको दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तीसरी और चौथी को कंप्लीट किया है, कि जिसमें ए बी सी के समरूप त्रिभुज जो बना हुआ है, यहाँ पर ए बी सी के त्रिभुज, ए बी सी के समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बना हुआ है। दोनों रचनाओं को मैंने बताया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके बोर्ड परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अग्नि परिवार से जुड़े हैं वो लोग इसको शेयर व लाइक अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।